अच्छा, एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि मन की शांति का रास्ता हमारी रसोई से होकर गुजरता हो? आज हम भोजन, मन और ज्योतिष के बीच के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो हैरान करने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं। क्या वाकई जो हम खाते हैं वही तय करता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो ये रहा वो सबसे बड़ा सवाल, अपने मन को वश में करने का, उसे कंट्रोल करने का सीक्रेट आखिर है क्या? ये एक ऐसी पहेली है ना, जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो सुलझाने की कोशिश करते ही हैं। और ज्योतिष की माने तो इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारी खाने की थाली में छिपा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो हम खाते हैं वही हमारे मन को काबू करने की चाबी हो सकती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस कनेक्शन को कि आखिर मन और भोजन का ये ज्योतिष है क्या। देखिए, ज्योतिष में ना एक बेसिक प्रिंसिपल है कि चंद्रमा यानी मून हमारे मन को चलाता है, उसे गवर्न करता है। ये कनेक्शन भी कितना दिलचस्प है ना? मन और मून, इन्हें अक्सर एक ही एनर्जी का हिस्सा माना जाता है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सबसे मजेदार बात यह है कि ज्योतिष में चंद्रमा सिर्फ मन का नहीं बल्कि भोजन का भी कारक है। और बस यहीं पर ये तीनों कड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं, चंद्रमा, मन और हमारा भोजन। और यहीं आकर वो सदियों पुरानी कहावत एकदम सटीक बैठती है, जैसा अन्न वैसा मन। इसका मतलब बहुत गहरा है कि अगर किसी के भोजन को, उसके अन्न को कंट्रोल कर लिया जाए तो उसके मन पर भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। एक और लेयर है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, और वो है बनाने वाले की एनर्जी। इस बारे में एक बहुत ही पावरफुल बात कही गई है। अगर कोई दुखी इंसान के हाथ का बना खाना खाता है तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। सोचिए जरा, ये तो एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है ना? और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एनर्जी असल में खाने में दिखती भी है। रोटी कैसी बनी है, उसका टेक्सचर कैसा है, नमक ठीक है या ज्यादा, तड़का प्यार से लगा है या बस जला दिया गया है, खाना जल्दबाजी में बनाया गया है, ये सब बता देता है कि बनाने वाले की मानसिक हालत क्या थी। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक हॉस्टल का कुक है जो शायद अपनी नौकरी से खुश नहीं है, सैलरी कम है, दुखी है। तो वो जाने अनजाने में अपना वो दुख, अपनी वो फ्रस्ट्रेशन उस खाने के जरिए सैकड़ों लोगों तक पहुंचा रहा है। इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? तो अब आते हैं आज के दौर पर। आज के इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में खाने को लेकर हमारे सामने क्या नए चैलेंज हैं? अरे जमीन आसमान का फर्क आ गया है। पहले क्या होता था, खाना सीधे चूल्हे से उतरकर थाली में आता था, एकदम ताज़ा गर्मा गर्म। और अब खाना पैक होता है, प्रोसेस होता है, हम तक पहुंचने से पहले ही 5-6 अलग अलग बर्तनों से गुजरता है। हम सब अनजाने में बासी खाना खा रहे हैं, जैसे कई दिन पुरानी ब्रेड या डोसे का बैटर। तो ये सवाल उठना तो लाजमी है, क्या इस पूरे प्रोसेस में खाने की जो अपनी एक आत्मा होती है, उसकी जो असली एनर्जी होती है, वो कहीं गुम हो जाती है? लेकिन अच्छी बात यह है कि सिचुएशन पूरी तरह हमारे हाथ से बाहर नहीं है। इसका एक सोल्यूशन है और वो हमारे अपने ही हाथों में है। कहा जाता है कि अपने हाथ से बने खाने की कोई होड़ ही नहीं है, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं। यही सबसे पावरफुल तरीका है। भाई ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, जब हम खुद खाना बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हाथ साफ हैं, सब्जियां, अनाज हम खुद देख कर लाए हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपनी भले के लिए, अपनी अच्छी सेहत को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। तो मतलब सीधा है, खाने पर कंट्रोल तो मन पर कंट्रोल। और हाँ, खाना बनाना अब सिर्फ एक रोजमर्रा का काम नहीं रह गया है। ये भविष्य की एक बहुत ही जरूरी, एक एसेंशियल स्किल बनने जा रही है। चलिए इसे आंकड़ों से समझते हैं। आज से कोई 25 साल पहले की बात करें तो औसतन एक इंसान 4 लोगों के लिए खाना पकाता था। और आज ये आंकड़ा पूरी तरह बदल चुका है। आज एक इंसान करीब 7 लोगों के लिए खाना बना रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, खाना पकाने वाले लोग कम हो रहे हैं और खाने वाली आबादी वो तो बढ़ती ही जा रही है। तो जाहिर है जिसे खाना बनाना आता है वो एक रेयर और कीमती स्किल वाला इंसान बनता जा रहा है। और इस बात को एक कोट कितनी खूबसूरती से समझाता है, जो इंसान किसी के लिए अच्छा खाना बना सकता है वो उसका मन जीत सकता है। खुद सोचिए, क्या कोई उस इंसान से कभी दुश्मनी कर सकता है जो उसे इतने प्यार से अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाए? ये सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन है, एक पावर है।
तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। अगर हमारा मन हमारे भोजन से कंट्रोल होता है तो हमारे समाज के भविष्य के मेन्यू में आखिर क्या लिखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी थाली में ही ढूंढना होगा।